अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फॉस्फोलिपिड्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो फॉस्फोलिपिड्स पे है। ये हमारे पास जो है लिपिड्स का ग्रुप है जिसको हमने क्लासिफिकेशन में रीड किया था और आज हमने इसको थॉरली डिस्कस करना है कि जो हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फॉस्फोलिपिड्स जैसा कि आपको पता है कि ये लिपिड्स से लिंक करता है, उससे बिलोंग करता है। इसका रोल आपको पता है कि मेम्ब्रेन्स में हम इस टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर भी हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स असल में हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड के। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। यानी फॉस्फोलिपिड्स को समझने से पहले, उनकी कॉम्पोजिशन को समझने से पहले हमें फॉस्फेटिडिक एसिड की कॉम्पोजिशन को देखना होगा। फॉस्फेटिडिक एसिड की कॉम्पोजिशन को अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें जो दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, वो है ग्लिसरल्स एंड फैटी एसिड्स। ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं जो कि फॉस्फेटिडिक एसिड की कंपोजिशन में इन्वॉल्व हैं। और ग्लिसरल हमारे पास डायसाइल ग्लिसरल होता है और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है जो कि है हमारे पास फॉस्फेरिक एसिड विथ थर्ड कार्बन ऑफ ग्लिसरल। ये हमारे पास ग्लिसरल, हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखा हुआ है, उसके थर्ड कार्बन के साथ हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड जो है वो अटैच होता है और साथ ही साथ फैटी एसिड्स भी इनके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास थी ओवरऑल कॉम्पोजिशन फॉस्फेटिडिक एसिड की, जो कि हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फेटिडिक एसिड के। नेक्स्ट है कि अगर हम अब फॉस्फोलिपिड्स की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इनकी कॉम्पोजिशन में हमारे पास आ जाते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड, क्योंकि ये इनके डेरिवेटिव्स हैं। फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ साथ नाइट्रोजीनियस बेस इन्वॉल्व होती हैं जो कि फॉस्फोलिपिड्स की मेन कंपोनेंट्स हैं। फॉस्फेटिडिक एसिड के मेन कंपोनेंट्स हमने देख लिए, ये थे उनकी कंपोजिशन। और जब फॉस्फेटिडिक एसिड के कंपोनेंट्स के साथ नाइट्रोजीनियस बेस इन्वॉल्व हो जाती है तो इवेंचुअली हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। और नाइट्रोजीनियस बेस कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं फॉस्फोलिपिड्स में, वो है हमारे पास कोलिन, ये हमारे पास होती है सीरीन होती है जो कि एक अमाइनो एसिड है। फिर हमारे पास है एथिलअमाइन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं जो कि फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ इन्वॉल्व होती हैं और फॉस्फोलिपिड्स बनाती हैं। और फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास जो है बैक्टीरिया, एनिमल और प्लांट सेल्स में जो हैं ये पाए जाते हैं और ये फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होते हैं विद मेम्ब्रेन्स। और मेम्ब्रेन में इनका हमने रोल पढ़ा हुआ है। जो मॉडल्स हमने मेम्ब्रेन के पढ़े थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर को, उसमें हमने फॉस्फोलिपिड्स का देखा था कि फॉस्फोलिपिड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं फ्रीक्वेंटली मेम्ब्रेन्स में, सेलुलर मेम्ब्रेन्स में। और फॉस्फेटिडाइलकोलिन हमने ये एक नाम पढ़ा था, फॉस्फेटिडाइलकोलिन, जिसे हम कॉमनली लेसिथीन भी कहते हैं। ये हमारे पास कॉमन फॉस्फोलिपिड है। ये एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में। तो हमारे पास अगर हम टोटल देखें इनकी कॉम्पोजिशन में तो कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो है हमारे पास 1 ग्लिसरल, ये इनकी टोटल कॉम्पोजिशन हम लिख रहे हैं, प्लस 2 फैटी एसिड्स, 1 फॉस्फोरिक एसिड एंड 1 नाइट्रोजीनियस बेस। ये इन्वॉल्व होती है फॉस्फोलिपिड्स की कॉम्पोजिशन में। और अगर हम इनको डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली हमारे पास ये इनकी जो है वो अपीयरेंस होती है, जिसमें जो हमारे पास ये हेड पोर्शन है और ये टेल पोर्शन है। ये हमने पढ़ा हुआ है मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल जो है वो
टॉपिक में, जिसमें हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कस किया था और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास लिपिड बायलेयर होती है और वो लिपिड बायलेयर फॉस्फोलिपिड्स की होती है, जिससे हमें क्लियर होता है कि लिपिड्स असल में हमारे पास फॉस्फोलिपिड जो हैं वो लिपिड की ही क्लास से बिलोंग करते हैं। जो हमारे पास हेड पोर्शन था और टेल पोर्शन था लिपिड बायलेयर का, उसमें से जो हेड पोर्शन था ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक एंड था, जिसके अंदर हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट थे, जबकि हमारे पास जो टेल रीजन था इसे हम हाइड्रोफोबिक रीजन कहते थे, जो कि फैटी एसिड का बना होता है। ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड की कॉम्पोजिशन है। स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो उसके दो एंड्स थे, एक हाइड्रोफिलिक रीजन, एक हाइड्रोफोबिक रीजन। हाइड्रोफिलिक रीजन वाटर को अट्रैक्ट करता है, जबकि हाइड्रोफोबिक रीजन वाटर को रिपेल करता है। हाइड्रोफोबिक रीजन में हमारे पास ग्लिसरॉल जो है इन्वॉल्व होते हैं। हेड में हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड इन्वॉल्व होता है और साथ ही साथ हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस इन्वॉल्व होती है हेड रीजन में। और हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड के ऊपर चार्ज होने की वजह से हाइड्रोफिलिक रीजन अट्रैक्टिव होता है, वाटर अट्रैक्टिव, जबकि हाइड्रोफोबिक रीजन जो है वो फैटी एसिड्स का होता है, तो उसमें अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। और जितने ज़्यादा बेंड्स होंगे उसमें, यहाँ पर मैंने एक बेंड शो किया है टेल में, यानी कि उतनी ही ज़्यादा फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड हैं। यानी अगर एक बेंड है यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन्वॉल्व हैं, अगर एक से ज़्यादा बेंड होगा यानी कि वो इस चीज़ को इंडिकेट करेंगे जो फैटी एसिड्स टेल में प्रेजेंट हैं वो मल्टी जो है वो बेंड्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा इन्वॉल्व हैं टेल रीजन में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने फॉस्फोलिपिड्स की कॉम्पोजिशन देखी, उनके डेरिवेटिव्स की कॉम्पोजिशन देखी, एग्जाम्पल देखी और साथ ही साथ हमने उसको डायग्रामेटिकली भी देखा। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें, ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।